आगे पहिलं आलेलं आहे. तो यहाँ पर गाथा में जो ज्ञान के 5 विशेषण दिए कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से होता है, अनंत पदार्थों में विस्तृत है और ऐसा है निर्मल है, दोष से रहित है और अवग्रहादिक से रहित है। तो ये 5 विशेषण, वो 5 हेतु है उसके। ज्ञान सुख है, जो ज्ञान ऐकांतिक सुख है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो ऐकांतिक सुख है, ये प्रतिज्ञा होगी। क्यों? तो ये सब सुख के कारण है ना अपने, जिसमें पराधीनता है वहां पर सुख नहीं है। तो स्वयं उत्पन्न हो रहा है तो स्वाधीन है, स्वाधीनता सुख का कारण है, और किसी में रुकावट होना, बाधा होना, वो भी दुख का कारण है। लेकिन जब आत्मा प्रदेशों से हो रहा है तो ये सुख का कारण है। अब अनंत थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ा नहीं होता है, तो वो भी दुख का कारण होता है। इसके अनंत पदार्थों में विस्तृत होना, सब ओर से जानना, ये भी सुख का कारण है। तो इसके लिए 5 विशेषण के आप टीका में पढ़ेंगे, इन 5 विशेषणों को उन्होंने 5 हेतु बताए। जो गाथा में विशेषण होते हैं ना, उसको ही हेतु करके आचार्य अमृतचंद्राचार्य इसको सिद्ध करते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों सुख है? क्योंकि ये 5 विशेषणों से विशिष्ट है, इसलिए वह सुख है। उसको अपन टीका में खुलासा करेंगे। स्वयं जातत्वात् समन्तत्वात् अनंत अर्थ विस्तृतत्वात् विमलत्वात् अवग्रह आदि रहितत्वाच्च प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखम एकांतिकम इति निश्चीयते। अनाकुलत्व एक लक्षणत्वात् सौख्यस्य। आगे तो बहुत सुंदर। स्वयं जातत्वात्, वो जो 5 विशेषण दिए ना, उसको ही हेतु बनाया। स्वयं उत्पन्न होने से प्रतिज्ञा क्या है? प्रत्यक्षम ज्ञानम ऐकांतिकम सुखम इति निश्चीयते। दूसरी लाइन में है प्रत्यक्ष ज्ञान जो है कि जो अपने आत्मा से उत्पन्न होता है वह सर्वथा सुख रूप है, ऐकांतिक सुख रूप है, ऐसा निश्चय किया जाता है। क्यों ऐकांतिक सुख है? यह अध्यात्म में बाबा वाक्य प्रमाण नहीं चलता है। प्रत्येक के लिए हेतु देना चाहिए कि क्यों सुख है। तो कहते कि स्वयं जातत्वात्, पहला हेतु दिया कि स्वयं उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष ज्ञान ऐकांतिक सुख है, क्योंकि स्वयं उत्पन्न होना यह सुख का कारण है। जो स्वयं, देखो मैं स्वयं हूँ, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैं अपने से पढ़ा हूँ, तो क्या लगता है? आनंद होता है ना। और दूसरों के आदि में अपना पढ़ना, तो वहाँ पर वो दुख काकुलता का कारण होता है। उनको विनती करो, फिर वो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमें दुख होगा, समझ में नहीं आया तो दुख होगा, सब मतलब दूसरों के आदि हो गए ना वो। तो इसलिए स्वयं जातत्वात्, स्वयं उत्पन्न हुआ है। कोई स्वयं उत्पन्न होने से क्या करते हैं? ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो अपना है, ज्ञान तो स्वभाव हो गए। ये प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय लेना है ना, केवल ज्ञान व्यक्त स्वभाव होना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्त जान रहा है उसकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। केवल ज्ञान की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो स्वयं जातत्वात् पहला हेतु दिया, समन्तत्वात्, और वो सब ओर से हो रहा है, कहीं पर भी रुकावट नहीं है उसको। कहीं से भी देखो, अभी हमको देखना है तो सामने से देखेंगे, पीछे का देख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ आके नहीं है ना, इंद्रिय केवल सामने वाले पदार्थ को ही देख सकती है, सब ओर से नहीं देख सकती है। इसलिए वहाँ पर दुख होता है। हम पीछे का देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख सकते हैं, कैसे देखेंगे? तो ये ज्ञान तो पूरे आत्म प्रदेशों से हो रहा है, इसलिए वो सुख है। तीसरा है तो बता अनंत अर्थ विस्तृतत्वात्, संपूर्ण अनंत पदार्थों को एक साथ जानता है। अनंत अर्थ में विस्तृत है, मतलब उसमें गया हुआ है ऐसा नहीं, अनंत पदार्थों को जानता है, इसलिए विस्तृत है सब। उसकी दृष्टि वहां तक पहुंचती है, ऐसा अपन बोलते हैं, तो उसका अर्थ जानता है वहां तक। तो अनंत पदार्थों में
वहां पर सुख है। विमलत्वात्, उस ज्ञान में कोई भी मल नहीं है, पाप संशय ऊपर अनादिवसाधिक मल नहीं है, इसलिए एकांतिक सुख है। देखो अभी जानते समय कहीं भी संशय हो गया तो आनंद आता है क्या? पढ़ाते समय बात नहीं लग रही है तो आनंद आता है क्या? जब तक वो प्रश्न का हल नहीं निकलेगा तब तक आकुलता चलती रहेगी। और ये निर्मल है, इसमें कोई भी संशय पर अनादिवसाय नहीं है। समझ में नहीं आता तो चेहरा कैसा होता है? गंभीर बन जाता है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ, मतलब अंदर आकुलता चलती है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अवग्रहादि रहितत्वात्, और इस प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? अवग्रहादि से रहित, एक साथ जानता है तो वहाँ क्रम से जानने की आवश्यकता नहीं है। क्रम से जानना एक का कारण है। अभी आगे और खुलासा सब करने वाले हैं। तो इसलिए प्रत्यक्षम ज्ञानम सुखम ऐकांतिकम, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वथा सुख रूप है, ऐसा निश्चय किया जाता है। क्यों? सुख का लक्षण क्या है? किसको सुख कहते हैं? अनाकुलत्व एक लक्षणत्व सौख्यस्य, सुख का लक्षण अनाकुलता ही एक जिसका लक्षण है। और ये सब अनाकुलता के कारण है, स्वयं उत्पन्न होना, सर्व प्रदेशों से होना, ये नहीं हुआ तो आकुलता है, वहां पर पराधी है तो आकुलता है। तो ये सब कारण अनाकुलता के लिए, आकुलता न होने के लिए, अनंतार्थ में विस्तृत होना, ये अनाकुलता का कारण है। इसलिए अनाकुलता ही जिसका एक लक्षण होने से ये प्रत्यक्ष ज्ञान सुख रूप है, क्योंकि उसमें आकुलता नहीं है। यतः हि परतः जायमानं पराधीनतया असमन्तं इतर द्वार आवरणेन कतिपय अर्थ प्रवर्तम इतर अर्थ विभुत्सया समलम असम्यक अवबोधेन अवग्रह आदि सहितम क्रम कृत अर्थ ग्रहण खेदेन परोक्षम ज्ञानम अत्यंतम आकुलम भवति। पहले हल्की वस्तु दिखा रहे हैं, ये कैसी है देखो, फिर भारी वस्तु दिखाएंगे आप। तो यत ही, जिस कारण से, मतलब कहीं पर भी देखो विधि और निश्चय दोनों रूप से कहते तो ही वो विषय को खुलासा होता है और उसका विश्वास होता है, ये ऐसा है और ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान सुखमय ये बताना है, उसके लिए पहले परोक्ष ज्ञान आकुलतामय है, इसलिए उसमें सुख नहीं है, ये बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान का विशेषण करना है सब। परतः जायमानम, कौन? परोक्षम ज्ञानम, इंद्रिय ज्ञानम, शाब्दिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कैसा है? पर से उत्पन्न होता है, इसलिए पराधीन होने से वह आकुलम भवति। मतलब दो एक करना पड़ेगा। परोक्ष ज्ञान कैसा है? पराधीन है, क्यों? क्योंकि पर से उत्पन्न होता है। फिर वो परोक्ष ज्ञान आकुल है, क्यों? क्योंकि पराधीन होने से, पराधीनता इसका हेतु हो गया। हम देखते कि सब इष्ट साधन, मतलब कितने ही परक की अपेक्षा है, सब अपने देखा है पीछे भी, मतलब परक की अपेक्षा होने, यह नियम से व्यग्रता, इसमें आकुलता है, क्योंकि इष्ट साधन नहीं मिली तो व्यग्रता, इष्ट साधन मिला तो भी व्यग्रता होती है, इष्ट साधन मिलने के बाद वो नष्ट न हो, चश्मा न फूटे, चश्मा बनाया, पहले चश्मा जब तक नहीं मिलता है तब तक आकुलता, मिल गया तो उसकी फूटने की आकुलता, कहीं टूट जाए तो फिर वापस नहीं दिखेगा, इसलिए उसको सुरक्षित रखो, तो उसके संरक्षण का क्या आकुलता, सब बहुत सारे आकुलता, उसकी तरफ ध्यान नहीं हमारा, कितना हम व्यवहार में इस इंद्रियों का अवलंबन लेकर के कितने पराधीन और कितने आकुल है, इसके थोड़ा अभी निरीक्षण करते जाओ तो समझ में आएगा कि कितने आकुलता है। हमें तो कुछ भी आकुलता नहीं, लेकिन जब देखने लगोगे उसका स्वरूप तो समझ में आएगा। परोक्ष ज्ञान में नाना प्रकार के आकुलता है, इसलिए वास्तव में वहां पर वास्तविक सुख नहीं है, आनंद नहीं है। अभी हम गाना सुनना चाहते हैं तो किसके आगे रहना पड़ेगा? अलका दीदी। फिर अलका दीदी को
विनती करनी पड़ेगी, बोलो दीदी एक भजन। हाँ? तो भजन उनके मन होगा तो बोलेंगे, और उस समय जैसा भजन बोल, फिर वो गाने की मजा तब आती है उसके साथ संगीत हो। फिर वो संगीत के लिए पूरी सामग्री लाओ, ढोलक लाओ, ये लाओ, और पेटी लाओ। फिर सब सामग्री लाए तो भी लाइट नहीं है, तो स्पीकर नहीं चलता है। मतलब कितनी पराधीनता है। एक गाना यदि संगीत सहित, म्यूजिक सहित अपने कितने गाने तो संतोष होगा, हाँ संतोष नहीं, तृप्ति नहीं होती है। तो मोही जो पराधीनता में वास्तव में स्वाधीनता की कल्पना कर रहे। जैसे हम कोई बड़ा जैसे है सेठ है या राजा है, उसके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, तो उसको क्या लगता है कि सब कुछ मेरे स्वाधीन है। तो स्वाधीन है कि उसके पुण्य का उदय है, तो ये सब उपलब्ध हुआ है, तो पुण्य के अधीन नहीं वैभव है। और पुण्य चला जाएगा तो तुरंत अपने को तो छोड़ के चला जाना पड़ेगा, या ये तो सामग्री तो नष्ट हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये स्वाधीन सामग्री हमारे अधीन नहीं, भले हम सब खरीद ले, अपने पास रख ले, तो भी ये स्वाधीन नहीं है। तो इंद्रियां इन सब सामग्रियों के ऊपर ही निर्भर है, और उसके होने पर उसका जो सुख है वो भी वास्तव में सुख नहीं, वो आकुलता सही है। इसलिए कहते पहला कारण दिया कि पर से उत्पन्न होने से पराधीन है, इसलिए परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है। असमंतम इतर द्वारा आवरण, वो जो 5 विशेषण दिए ना, उन्हीं 5 विशेषणों से उल्टे विशेषण परोक्ष ज्ञान के हैं, इसलिए वहां पर आकुलता है। ये सब आकुलता के कारण है बता रहे। दूसरा विशेषण क्या दिया, असमंतम। इंद्रिय परोक्ष ज्ञान कैसा है, सब आत्म प्रदेशों से नहीं होता है, असमंतम। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, सुनेंगे तो यहाँ से सुनेंगे, पीछे से नहीं देख सकते हैं, या दूसरी जगह से सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए असमंतम। जैसे 5 दरवाजे हैं, तो 5 दरवाजों से एक साथ हम देखना चाहते हैं, लेकिन देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। एक इंद्रियों का दरवाजा खुला रहेगा, हम उतने दरवाजे से ही देख सकेंगे, बाकी के सब दरवाजे उस समय बंद हो जाते हैं। सब द्वारों से एक साथ जानने की शक्ति नहीं, इच्छा तो है लेकिन जानने की शक्ति नहीं है, इंद्रियों में ताकत नहीं है, परोक्ष ज्ञान में वो घटित नहीं हो सकता है। इसलिए यह जीव दुखी है। आंख से देखेंगे तो सामने वाली वस्तु दिखेगी, पीछे वाली वस्तु नहीं देख सकते, इसलिए खेद किन्ने होते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ ये आंखें हैं, लेकिन यहाँ का नहीं देख सकती, और आंख आपको भी नहीं देख सकती है। तो इसलिए असमंतम, सब ओर से नहीं होता, इसलिए इतर द्वारा आवरण। बाकी के दरवाजे, एक ही दरवाजा खुला है और बाकी के दरवाजे वो उस पर आवरण है, बाकी के सब आत्म प्रदेशों पर आवरण है, और उतना ही भाग खुला है, वैसे देखने की जानने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह ज्ञान आकुल है। कतिपयार्थ प्रवृत्तम इतर अर्थ बुभुत्सया। कतिपय अर्थ प्रवृत्तम, कुछ ही पदार्थों में, कतिपय मतलब कुछ ही पदार्थ में प्रवृत्त होता है। इंद्रिय एक समय में कुछ ही पदार्थों को जान सकता है। परोक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान भी हो, वो भी कुछ ही पदार्थों को जान सकता है। इसलिए इतर अर्थ बुभुत्सया, उस समय अब जिसको नहीं जाना है उस पदार्थों की बुभुत्सा, मतलब जानने की इच्छा, उसको मतलब बुभुत्सा। बुभुत्सा बुध, बुध धातु है, उसका इच्छा दर्शक रूप हो गया, सन्नंत रूप हो गया उसको, इच्छा दर्शक। जिगुप्सा, चिकित्सा, चिकित्सा, ये सब शब्द वो है, करने की इच्छा चिकित्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। यह लेकिन बुभुत्सा वो भुज धातु से बना है बुभुक्षा, और ये बुध धातु से बना है बुभुत्सा शब्द। तो अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा होने से, और जहाँ इच्छा है वहां पर सुख है, इच्छा है वहां पर दुख है। तो इसलिए अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा रहने से परोक्ष ज्ञान आकुल है। मैंने इतना जाना, लेकिन अभी इतना जानना बाकी है। समलम असम्यक को अबोधेन, और कैसा है इंद्रिय ज्ञान, समल है, मल सहित है, इसमें
पूरा जानना नहीं होता है या संशय पर अनध्यवसाय रहता है, इसलिए वहां पर क्या रहती है, आकुलता रहती है। कतिपय हो गए ना ये। समलम असम्यक अवबोधेन, यह ज्ञान कैसा है, समल मतलब हिंदी में कोडल कोडल करण्याचं, पहेली पहेलियां डालते ना, तो पहेलियां किसी ने डाली, अब तुरंत अपने को उत्तर नहीं समझ में आता, जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक दुखी रहते, तब तक आपका क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर उसका तो 4 लोगों से भी पूछेंगे, या कुछ गणित नहीं हल हो रहा है, तो जब तक हल नहीं होता है तब तक आकुलता रहती है, जब कोई हल हो जाए तो एकदम आनंद होता है, तो वहां पर वो इच्छा मिटी इसलिए आनंद हुआ। तो लौकिक जन को इसमें आनंद नहीं, हाँ जैसे कोई चीज में क्यूरियोसिटी रहती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, हाँ वो उसको पता नहीं आकुलता है, तो आकुलता ही उसको अच्छी लगती है। आकुलता में ही सुख भाषित कर रहे, भाषित हो गया ना, उनको सुख लगता है, तो जब तक वो पहेलियां नहीं हल होती तब तक आकुलता, किसी में ध्यान ही नहीं जाता है, खाने पीने में सोने में किसी में ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए ये आपको मन सहित है, मतलब संशय विपर्य सहित है परोक्ष ज्ञान, इसलिए वो आकुलता नहीं। और कैसा है, अवग्रहादि सहितम, मतलब वो विशेषण दे और उस विशेषण के कारण वो अगला हेतु दिया उसका, अवग्रहादि सहित है, इसलिए कैसा है परोक्ष ज्ञान, क्रमकृत अर्थ ग्रहण खेदेन, क्रम से पदार्थों को ग्रहण करने का खेद है, मतलब कभी हमें क्रम से कुछ काम करना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, खेद होता है, ज्ञान को ऐसी जल्दी रहती है कि एक साथ सब कुछ हमें समझ में आ जाए, और एक बार समझाए तो हमको समझ में आ जाए, लेकिन इस ज्ञान में वो शक्ति नहीं है, मतलब कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, हमें सब कुछ एक साथ आ जाए, जहां पर भी क्रम होगा ना वह आकुलता होगी, जैसे रेलवे की टिकट निकालने के लिए लाइन लगी है, पीछे वाले को क्या होती है, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, आकुलता रहती है ना वहां पर, सबको एक साथ जाने की आकुलता है। अब हम पढ़ते तो क्रम से पढ़ते ना, एक पेज के बाद दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या लगता है, बार बार देखते रहते कितने पढ़ने लग गए। कादम्बरी में तो होता है ऐसा, जब वो कॉमिक्स पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या एंड होगा उसको जानने की एक आकुलता रहती है, तो सीरियल रोज वो, इसलिए तो सीरियल का ये निकला है कि लोगों को एक आकुलता बनाए रखना है, वो क्यूरियोसिटी, हाँ वही बनी रहती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इसको जानने की आकुलता ही बोलते, लेकिन वो आकुलता समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि सब इंद्रिय ज्ञान में क्रम से जानता है, जैसे फोटो का एल्बम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको शांति से नहीं देखेंगे, आगे कौन सा फोटो है, आगे कौन सा फोटो है, उसको देखने की आकुलता है, इसलिए अपने संपूर्ण इसको देखो कि जीवन को कैसा अपना जीवन चल रहा है, इस इंद्रियों के द्वारा कितना आकुलता में चल रहा है, कितनी इसमें आकुलता है, कोई भी काम हम शांति से नहीं करते, अभी प्रतिक्रमण कर रहे थे वहां आकुलता, क्यों, आगे हमें ये पाठ बोलना है, आगे स्तुति बोलना है, आगे सामायिक करना है, आगे ये करना है, प्रत्येक जो कर रहे हैं उसको शांति से उसका आनंद उठना चाहिए, लेकिन ये आकुलता है इसमें, क्रम से करने में, सब कुछ एक साथ हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसा लगता है। किसी काल में हो रहा है या जन्म काल में ऐसा था, सभी कालों में ऐसे रहेगा ना, जहाँ भी परोक्ष ज्ञान होगा वहाँ सभी आकुलता रहेगी, शांति नहीं इस काल में ऐसा लगता है, इस काल में नहीं, संसार में शांति नहीं, वास्तव में संसार मतलब ही दुख है, ये हमें समझ में नहीं आज तक, संसार में सुख मिले ऐसी हमारी सबकी आशा है, ये संसार में हमें सुख मिले, संसार से छूटना नहीं चाहते हैं, इस सुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि क्रमकृत अर्थ ग्रहण खेदेन, क्रम से पदार्थ को ग्रहण करने के खेद से परोक्ष ज्ञान अत्यंतम आकुलम होती, अत्यंत शब्द लगाया, अत्यंत आकुल है, अब इधर विधान देखने की भी आकुलता है,
घर जाने के लिए अगवा बोलता है। अब दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? है कि नहीं? दोनों आकुलता है, उधर जाएंगे तो इधर छूट जाएगा ये आकुलता, और यहाँ रहे तो वहाँ कौन बनाएगा घर में खाना? दीपावली का नाश्ता कौन बनाएगा? हम नहीं जाएंगे तो ये आकुलता है। तो ये सब परोक्ष ज्ञान है, हमारा इंद्रिय ज्ञान है और हमारी सब पराधीन है, इसलिए आकुलता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान का एक बार अपने श्रद्धान में एक लिखा होते इंद्रिय ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये आकुलता सहित है, ये दुखमय है। तो ज्ञान में ही मिलता है, जैसे आकुलता भी है जानने की, अभी क्या होगा आगे क्या होगा, तो वो जानता है, इससे उसको सुख मिलता है। जानने से सुख नहीं है, इच्छा मिटी इसलिए सुख मिला। तो इच्छा का अभाव ही सुख का कारण है। जानने की इच्छा का अभाव हुआ ना, जानने के पश्चात। हाँ, तो इच्छा का अभाव इसलिए सुख हो रहा है ना। यहाँ पर वो ज्ञान में भी सुख ऐसा निश्चय करा नहीं। तो ज्ञान में सुख मतलब कौन से ज्ञान में सुख है? जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें सुख है। परोक्ष ज्ञान में सुख नहीं। ये परोक्ष ज्ञान इस विशेषणों से सहित है, इसलिए उसमें सुख नहीं। ये हमारे संसारी जीवों की इंद्रिय ज्ञान के प्रति जो आस्था है वो छुड़ाने के लिए आचार्य और है वास्तविकता। ऐसा कोई अपने को छोटे बच्चे को जैसे बहलाते हैं वैसा बहलाया नहीं है, वास्तविकता है। हम देखते हैं अपने जीवन में ये सब स्फटित हो रहा है, ये सब विशेषण उसके लगते हैं। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान सुख नहीं है, परमार्थता न सौख्य, सुखाभास है उसमें, पारमार्थिक सौख्य नहीं है। ततः न तत् परमार्थतः सौख्यम् इदं तु पुनः अनादि ज्ञान सामान्य स्वभावस्य उपरि महाविकासेन अभिव्याप्य स्वतः एव व्यवस्थितत्वात् स्वयं जायमानम् आत्माधीनतया समन्त आत्मोपदेशान् परम समक्ष ज्ञानोपयोगी भूत अभिव्याप्य भूय चाहिए, वहां पर उसको सुधार किया है। परम समक्ष ज्ञानोपयोगी भूय अभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात् समन्तम अशेषत्वात् अपावरणेन प्रसभम निपीय समस्त वस्तु के आकारम। वहाँ पर भी सुधार है, वो ऊपर का नीचे का तो ऊपर गया है और ऊपर का यह नीचे है। वहाँ पर तक की जगह यह करना, नीचे निपीय है, वहाँ पर निपीत ऐसा करना है। निपीत, हाँ, निपीत है कैसे? इसमें नहीं है। प्रसभम निपीत समस्त वे वस्तु के आकारम परमम वैश्व रूपम अभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात् अनंत अर्थ विस्तृतम समस्त अर्थ गुभस्या सकल शक्ति प्रतिबंधक कर्म सामान्य निक्रांततया परिस्पष्ट प्रकाश भास्वरम स्वभावम अभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात् विमलम सम्यक अवबोधेन युगपत् समर्पित त्रय सामयिक आत्मस्वरूपम लोकालोकम अभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात् अवग्रह आदि रहितम क्रमकृत अर्थ ग्रहण खेद अभावेन प्रत्यक्षम ज्ञानम अनाकुलम भवति। इतना बढ़िया बड़ा वाक्य है और इसमें तीन तीन हेतु दिए हैं। इदं तु, परंतु यह मतलब यह प्रत्यक्ष ज्ञान। एक वाक्य क्या होगा उसका प्रतिज्ञा वाक्य, इदं प्रत्यक्षं ज्ञानम अनाकुलम भवति। यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह अनाकुल है। क्यों अनाकुल है? तो उसके विशेषण दिए। पुनः अनादि ज्ञान सामान्य स्वभावस्य उपरि महाविकासेन अभिव्याप्य स्वतः एव व्यवस्थितत्वात् स्वयं जायमानं स्वात्माधीनतया
क्या हो गया, पहले स्वयं उत्पन्न हुआ है, उसके लिए हेतु दिया, फिर स्वयं उत्पन्न हुआ है इसलिए कैसा है वो स्वात्माधीन है, और स्वात्माधीन है इसलिए अनाकुल है। ऐसे क्रम से लगाना है। आत्माधीनतया प्रत्यक्ष ज्ञानम अनाकुलम भवति, पहला हेतु दिया। क्या कहा, ये ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। क्यों स्वयं उत्पन्न होता है, तो उसको अन्य कोई भी इंद्रिय, शोभशम, प्रकाश, गुरु, पुस्तक इत्यादि किसी भी पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल किस पर वो व्यवस्थित हुआ है, अनादि ज्ञान सामान्य स्वभावस्य उपरि, मतलब जब इस जीव ने अपने अनादि ज्ञान जो मतलब परम पारणामिक सहज ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा है, सामान्य ज्ञान, उस स्वभाव के ऊपर मतलब उस स्वभाव का अवलंबन लिया, उसका आश्रय लिया और उससे ये ज्ञान प्रकट हुआ है। महाविकासेन अभिव्याप्य, महाविकास मतलब ज्ञान का परिपूर्ण विकास रूप से ये अभिव्याप्य व्याप्त होकर के स्वतः ही व्यवस्थित है। मतलब इस ज्ञान को दूसरे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, कर्म ने उत्पन्न किया और अन्य किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया है, केवल अपने आत्मा का आश्रय लेकर के ज्ञान प्रकट हुआ है, व्यवस्थित है। तो पहले जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई वो कैसी हुई, जब हमने अपने अनादि ज्ञान सामान्य का अवलंबन लिया, उसको जाना, उसका अनुभव किया और उसमें ही एकाग्र हुए, तो उसके निमित्त से ही एक केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव के ऊपर उसका विकास हुआ है और विकास होकर के व्याप्त होकर के स्वतः एवं व्यवस्थित हुआ। ये ज्ञान स्वयं ही, और एक बार उत्पन्न हुआ तो अनंत काल तक अब वो वैसा ही रहेगा ना, स्वाधीन रूप से। अब उसको अन्य किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार अपने आत्मा का आश्रय लेकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब आत्मा का आश्रय लेने की भी जरूरत है। आत्मा है और निरावरण है, तो हर समय ज्ञान हो ही रहा है, स्वयं से व्यवस्थित हो गया है, इसलिए वह स्वाधीन है। केवल स्वतः ही व्यवस्थित होने से स्वयं उत्पन्न हुआ है, और स्वयं उत्पन्न हुआ है इसलिए स्वाधीन है, क्योंकि जो वस्तु स्वयं उत्पन्न होती है उसके लिए अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो वस्तु स्वाधीन होती है। समझो पशु पक्षियों को उड़ने के लिए किसी को सिखाने की जरूरत है क्या, स्वयं ही उड़ते हैं ना। और हमें उड़ना सीखना है तो दूसरे किसी को अवलंबन लेना पड़ेगा। पानी में तैरना है तो हमें सीखना पड़ता है, लेकिन जो पानी में जलचर जीव है उनको कोई सिखाता नहीं, तो स्वयं को कहलाते हैं। उसी प्रकार ये केवल ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए और किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, स्वयं व्यवस्थित होने से स्वयं उत्पन्न हुआ, इसलिए स्वाधीन है। और स्वाधीनता ही सुख की जननी है। आनंद की जननी कौन है, कौन जन्म देते आनंद को, स्वाधीनता। जहाँ पर स्वाधीनता है वहाँ पर आनंद है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वाधीन है, इसलिए वह निराकुल है, उसमें किसी पर का अवलंबन लेने की व्यग्रता नहीं है। तो स्वाधीन मतलब क्या, लोग स्वाधीनता का भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्वाधीन मतलब स्व मतलब आत्मा, उस आत्मा के अधीन। इस शरीर सहित ही हम अपने को स्व मानते हैं, और उसके अधीन जो है उसको स्वाधीन मानने लगते हैं। लेकिन ये शरीर भी पराधीन है, तो शरीर भी पर है, तो इसके अधीन जो भी काम हो रहा है, खाना, बैठना, उठना, पीना, बोलना, किसके आधार से हो रहे हैं, आत्मा के आधार से हो रहे हैं, तो शरीर के आधार से हो रहे हैं ना। तो ये सब पराधीन काम है, लेकिन ये हमें हमको स्वाधीन लगने लगते हैं। इसमें क्या दूसरों के अवलंबन लेने की आवश्यकता है। उठना है तो हम स्वयं उठते हैं, सोना है तो हम स्वयं सोते हैं, खाना है तो हम स्वयं खाते हैं। तो ये स्वाधीन कार्य नहीं है एक भी, सब इंद्रियों के आधार से, शरीर के आधार से हो रही है। देखना है तो देखने में हमें क्या पराधीनता है, हम अपने आंखों से देखेंगे, तो आंख का आधार ले रही, ये आपकी पराधीनता है। तो स्वाधीन मतलब केवल आत्मा के आश्रय से होता है, उसको स्वाधीन कहते हैं। तो शरीर इंद्रिय आदि का आधार लेना पड़ता है, वो सब काम पराधीन है, और पराधीन मनुष्य को कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान केवल आत्मा के आधार से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही व्यवस्थित है
इसलिए वह स्वाधीन है। स्वाधीन है इसलिए कैसा है? निराकुल है। उस जिसको सुन रहे हैं उसके प्रति इतने अंदर में महिमा आनी चाहिए। और वो ज्ञान मुझे कब प्राप्त हो? लौकिक में किसी भी वस्तु की हम महिमा सुनते हैं तो क्या लगता है? हाँ, वो जल्दी से जल्दी उसको खरीदना है। भगवान के पास जा रहे तो ऐसे अंदर से लगा क्या कि भगवान आपको जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो स्वाधीन ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो मुझे कब हो? मुझे कब होगी ये प्राप्ति? ऐसा लगना चाहिए अंदर से। तो उस प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। मतलब कोई काम अपने को करना है तो कैसे एकदम कमर कस के चालू कर दे काम, ऐसे कमर कस के करना चाहिए इस केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ। आगे कहते हैं, आगे दूसरा विशेषण तुमचे ते आकुलता मिटून आला की मिटली का आकुलता? मैंने वही बोला कि देखो इंद्र ज्ञान कैसा है, इधर छोड़ करके उधर भाग रहा है। वो है ना, क्या कहना है, जिज्ञासा है ना वहाँ पर, इसलिए सुनने की जिज्ञासा है। चलो आगे। स्वभाव से ऊपरी, स्वभाव के ऊपर मतलब स्वभाव का अवलंबन लेकर के उत्पन्न हुआ है। महाविकास रूप से व्याप्त होकर के स्वतः ही व्यवस्थित है। किसके आधार से उत्पन्न हुआ है केवल ज्ञान? तो अनादि ज्ञान सामान्य स्वरूप जो आत्मा है, सामान्य स्वभाव है। अंदर यदि ज्ञान सामान्य स्वभाव नहीं होता तो केवल ज्ञान कहाँ से आता? यदि कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी डालने के बाद ऊपर कैसे आता पानी? तो पानी है तो ऊपर आ गए ना। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा है तो इसका आश्रय लेने से ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ, अब ये वो बड़ी है कि कैसे, और टाइम हो गया है, क्रम क्रम से कल तक आप कुलता ले लो, कल देखते हैं क्योंकि अभी पूरा नहीं होगा उसको। नहीं, 4 विशेषण है। अच्छा है। जानिए हो मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, ज्ञान व आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान मेरी स्वयं की निधि है, किसी ने दी हुई नहीं है। मैं स्वयं भी ज्ञान में हूँ, ज्ञान निधि में हूँ। इस अपने ज्ञान निधि को स्वाधीन देखिए। इस ज्ञान के लिए दूसरे का अवलंबन लेना पड़ेगा तो कैसी हमारी ये दुर्दशा है। जहाँ अपनी वस्तु है तो अपने को प्राप्त होना चाहिए। तो इस ज्ञान सामान्य स्वभाव को जाने। अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव स्वरूप नहीं, परम पारिणामिक ज्ञान स्वभाव होता है, सहज ज्ञान स्वरूप। ज्ञान का पिंड, ये पूरा आत्मा मतलब ज्ञान का गोला है। अपने को एक विज्ञान घन रूप से देखिए। ये सप्त धातु का पिंड मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान का गोला हूँ। ये बाहर से दिखाई देने वाला काला गोला शरीर में नहीं हूँ। इसके भीतर जो ज्ञान निधि है यह मैं हूँ। अपनी वस्तु तक पहुँच जाइए और उसको ग्रहण कीजिए। ज्ञान के द्वारा ही पहुँचना है और ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण करना है। कोई पेड़ से पहुँचना नहीं है या आहार से ग्रहण नहीं करना है। बुद्धि ही सब कुछ काम करती है। अपने पास बुद्धि है तो उस बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ज्ञानीय वस्तु को जाने।
ज्ञान का अंदर समुद्र भरना, ज्ञान का सागर लहरा रहा है। उस ज्ञान सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान कहीं बाहर नहीं, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। संवेदनशील पदार्थ हूँ, प्रतिभास स्वरूप हूँ, प्रकाश शक्ति संपन्न हूँ, शुद्ध चैतन्य प्रकाश स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ब्रह्म नमो हरिहन्तां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं, नमो हरिहन्तां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं, नमो हरिहन्तां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं। पेपर आणलाय? दुपार सांगा.